3 रैली 5 बयान, योगी के बयान से छिड़ा महासंग्राम। जहां तक गई नजरें वहां तक दिखी भीड़। दिल्ली टू बंगाल दिया विरोधियों को बयान से जवाब, लगाई ऐसी दहाड़ हर तरफ गूंजा नाम। योगी के 5 बयानों ने उड़ाई ममता दीदी की नींद। टेंशन में आए टीएमसी के दिग्गज नेता। क्या योगी के स्ट्राइक रेट से बदलेगा बंगाल का चुनावी खेल? समझिए पूरा सियासी गणित। बंगाल के चुनाव में राजनीतिक दलों के नेता लाल लश्कर के साथ मैदान में उतर चुके और पहले चरण की बम्पर वोटिंग के बाद अब दूसरा चरण पूरी तरह हाई वोल्टेज मुकाबले में बदल गया। इसी बीच बंगाल के आसमान में एक हेलीकॉप्टर लगातार चक्कर काट रहा है और हर रैली के साथ सियासी तापमान बढ़ा रहा है। यह हेलीकॉप्टर किसी और का नहीं बल्कि सूबे के मुखिया योगी का है, जिनकी एंट्री ने चुनावी मैदान को पूरी तरह बदल दिया। उम्मीदवार खुद उनकी रैलियों की मांग कर रहे हैं और भीड़ जिस तरह उमड़ रही है उसने टीएमसी खेमे की बेचैनी बढ़ा दी है, क्योंकि योगी सिर्फ रैलियां नहीं कर रहे बल्कि बुलडोजर और सुशासन का ऐसा नैरेटिव सेट कर रहे हैं जो सीधे वोटर के मन को छूता नजर आ रहा है। इस बीच योगी ने 5 बयानों से बंगाल में टीएमसी के नेताओं की नींद उड़ा दी है, जिसके बारे में सब कुछ आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल योगी ने नदिया, पूर्व बर्धमान और उत्तर 24 परगना जैसे अहम जिलों में लगातार रैलियां करके एक के बाद एक ऐसे बयान दिए जिन्होंने सियासी माहौल को बदल दिया है। पहला बड़ा बयान था कि बंगाल की माटी त्याग की माटी है, लेकिन आज पहचान के लिए मोहताज है। दूसरा बयान सीधे टीएमसी पर हमला था, जहां उन्होंने कहा कि बंगाल में टेरर, माफिया और करप्शन चरम पर है। तीसरा बयान युवाओं को लेकर आया, जिसमें उन्होंने बेरोजगारी और नौकरी के संकट का मुद्दा बनाया। चौथा बयान सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, जब उन्होंने कहा कि 4 मई को बंगाल में भगवा लहराएगा। 5वां बयान डबल इंजन सरकार को लेकर था, जिसमें उन्होंने कहा कि विकास सिर्फ डबल इंजन से ही संभव है। इन 5 बयानों ने मिलकर ऐसा माहौल बनाया कि चुनाव अब सिर्फ लोकल मुद्दों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक बड़े नैरेटिव की लड़ाई बन गया। आपको बता दें, योगी का असर सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी रैलियों में उमड़ती भीड़ भी एक बड़ा संकेत दे रही है। कटवा और नवद्वीप जैसे इलाकों में जिस तरह का जनसैलाब देखने को मिला, उसने ये साफ कर दिया कि उनका कनेक्शन सीधे जनता से बन रहा है। हर सभा में जय श्री राम के नारे और परिवर्तन की आवाज ने माहौल को पूरी तरह चुनावी रंग दे दिया। यही वजह है कि बीजेपी उम्मीदवार अब ज्यादा से ज्यादा योगी की सभाएं कराने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये भीड़ वोट में बदल सकती है और यही असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब अगर योगी फैक्टर को आंकड़ों के जरिए समझे तो तस्वीर और साफ हो जाती है। बिहार चुनाव में योगी ने जिन सीटों का प्रचार किया, वहां एनडीए का स्ट्राइक रेट करीब 80% था, यानी जहां योगी गए वहां जीत की संभावना कई गुना बढ़ गई। दिल्ली चुनाव में भी जिन सीटों पर उन्होंने रैलियां की, वहां बीजेपी को सीधा फायदा मिला। यही वजह है कि बंगाल में भी वही फॉर्मूला लागू किया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि योगी का हिंदुत्व एजेंडा और कानून व्यवस्था का मॉडल ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसका विपक्ष के पास फिलहाल मजबूत जवाब नहीं, और यही चीज ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। दूसरी तरफ टीएमसी भी पूरी ताकत से मुकाबला कर रही है, लेकिन योगी के आक्रामक तेवर ने उनके नैरेटिव को चुनौती दे दी है। ममता बनर्जी जहां बंगाल की पहचान और क्षेत्रीय भावनाओं पर चुनाव लड़ रही, वहीं योगी इससे सुरक्षा, विकास और सुशासन के मुद्दों पर ले जा रहे हैं। यही टकराव इस चुनाव को दिलचस्प बना रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि अगर योगी का स्ट्राइक रेट यहाँ भी काम कर गया तो ये सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि 2027 के बड़े चुनाव के लिए भी संकेत दे सकता है। और यही वजह है कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक इस चुनाव पर नजरें टिक गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।